और अब बात करेंगे मौसम की मार की, क्योंकि इन दिनों पूर्वोत्तर के राज्यों में कुदरत का कहर टूटा हुआ है। आपको बता दें कि सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम और इसके अलावा मिजोरम में जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सिक्किम में आसमानी आफत और उससे हुई तबाही सामने आई है। उत्तरी सिक्किम के दो प्रमुख जगहों पर भूस्खलन से भारी तबाही मची है। आपको बता दें कि सिंगताम उत्तरी में भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क पर भूस्खलन हुआ, जिसमें जिंदगियां कई बाल बाल बच गई। इस घटना के बाद ट्रैफिक भी ठप हुआ है। वहीं दूसरी तरफ थांग इलाके की घटना है, जहां पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। इसमें एक लोडेड ट्रक था जो बुरी तरह से फंस गया। ट्रक पर भूस्खलन के मलबे के गिरने की वजह से ट्रक वहीं खड़ा रह गया। अच्छी बात यह रही कि किसी तरह से ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुदरत के कहर की तस्वीरें हैं। देखिए, अच्छी बात ये रही है कि जिस हाईवे पर भूस्खलन हुआ है उसका वन वे अभी भी चालू है, जिसकी वजह से जो रफ्तार है वो बहुत कम ज़रूर हुई है ट्रैफिक की, लेकिन फिर भी लगातार जारी है। दूसरी तस्वीर देखिए ज़रा, किस तरीके से ट्रक है, ये लोडेड ट्रक है, बुरी तरह से मलबा इसके ऊपर गिरा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। सिक्किम में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है। इसका असर सड़कों पर है। रिहायशी इलाकों में साफ साफ नजर आ रहा है। नदियों में जबरदस्त उफान नजर आ रहा है। हालात ये है कि उफनती हुई नदी के पानी की वजह से सड़कों पर समंदर जैसा नजारा है। मतलब तस्वीरें देखकर आप कहेंगे ये सड़क हो नहीं सकती है, पूरी की पूरी नदी में बदल चुकी है। चारों ही तरफ सब कुछ आपको लबालब नजर आएगा। कई गाँव का संपर्क कट चुका है। प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कई जगहों से लोगों को रेस्क्यू करने में। पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, चारों तरफ पानी है, भूस्खलन की खबर है। रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं, गांव का संपर्क कट चुका है, पुल टूटे हुए हैं, इसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किलें हैं। ये देखिए ज़रा तस्वीरें, किस तरीके से सब कुछ पानी में समाहित होता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश और बढ़ता हुआ जलस्तर जनजीवन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तीस्ता नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उफान से किस तरह से तबाही मची है वो तस्वीरें ज़रा देखिए। आसपास का जो इलाका है उसे खाली करा लिया गया और इस रफ्तार को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ खत्म करने पर आमादा है ये पानी। सिक्किम की तस्वीरें हैं। कई जगहों पर जानकारी जो मिल रही है वो ये कि प्रशासन ज़बरदस्त तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से कई गांवों का संपर्क कट चुका है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब आपको अरुणाचल की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि खबर यह है कि यहां पर भी भीषण बाढ़ का संकट है। इस आफत में अपर सुबनसिरी इलाके में करीब 80 घर हैं जो तबाह हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, इस पानी की जलधारा में बचेगा भी क्या। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों के मौत की खबर है। देखिए, सब कुछ जलमग्न है, किस तरीके से घरों में पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से घर जलमग्न नजर आ रहे हैं। मॉनसून की इस मार ने जिंदगी पर बड़ा गहरा असर डाला है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में ऐसा संकट गहरा चुका है, जैसे कुरुंग है, कुमुई है, ईस्ट कामेंग है, सियांग है, शियोमी है, लोअर सुबनसिरी है, नामसाई है, लोहित है। इन तमाम जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ज़रा किस तरह के हालात पैदा हुए हैं पूर्वोत्तर में, किस तरीके से मॉनसून की मार लोग झेल रहे हैं, किस तरीके से नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं और आसपास के तमाम इलाकों को अपनी चपेट में ले रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक ही जगह से सुबनसिरी में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की खबर आई है। मणिपुर के हालात भी कुछ अलग नहीं है। हालात यहाँ पर भी जबरदस्त गंभीर हैं। लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ पर भी हो रही है। इलाके में इसका साफ असर नजर आ रहा है। खासतौर से जो निचला इलाका है पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और कई जगहों पर किनारे टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में जबरदस्त खतरा है। पश्चिमी इम्फाल में घरों में पानी घुस चुका है, खेतों में पानी भरा हुआ है, सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हैं, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न आपको नजर आएंगी। तस्वीरें देखिए जरा,
हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। हालात ये हैं कि भारतीय सेना को उतारना पड़ा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार अलर्ट पर हैं, लोगों को बचा रही हैं। एक दिन पहले ही मणिपुर में राज्य अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, हालात की जानकारी ली थी। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि अभी कुछ और दिनों तक ऐसे ही बारिश का दौर जारी रह सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो सेना है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, लोकल प्रशासन है, एक तरह से देवदूत के रूप में ये तमाम इलाकों में उतरा हुआ है, लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाना आसान है कि किस तरह से यहाँ पर जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। ये सड़कों की तस्वीरें हैं। पानी की धार देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से पानी यहाँ बह रहा है और इसीलिए जनजीवन पे ज़्यादा असर है। कई नदियों का किनारा टूट चुका है और इसी वजह से आसपास के जो इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हैं और ख़ासतौर से जो बहुत ज़्यादा बुरे हालात पैदा होते हैं वो होते हैं निचले इलाकों में। देखिए ज़रा, 2-2, 3-3 फ्लोर तक के जो घर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न नज़र आ रहे हैं। इतना ज़्यादा बारिश और नदियों के ओवरफ्लो की वजह से सब कुछ लबालब है। ये देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। पूरा का पूरा परिवार, जिसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, किस तरह से एक रस्सी के सहारे, क्योंकि फ्लो ज़्यादा होने की वजह से डूब जाने और बह जाने का खतरा लगातार बना रहता है। मिजोरम की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। आपको बता दें कि आइजोल में आसमानी आफत टूटी है। वहां पर मानसून की बारिश से हालात ऐसे हो गए कि पहाड़ दरकने लगे हैं। लैंडस्लाइड से संकट और ज्यादा गहरा गया है। कई जगहों से जो आफत की तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ तबाह नजर आएगा, सब कुछ प्रकृति के सामने बेबस नजर आएगा, सब कुछ आपको लबालब पानी पानी नजर आएगा। भारी बारिश के बाद नदियों में जिस तरह का उफान है, पहाड़ जिस तरीके से दरक रहे हैं, पेड़ जिस तरीके से धराशायी हुए हैं, घरों में जिस तरीके से पानी भरा है, उसका सीधा सीधा असर है आम जीवन पर। अब जरा असम के भी हालात देख लीजिए, क्योंकि पहली बारिश ने कहर बरपाया। यहाँ पर असम के दर्जनों से ज्यादा जिले पहले ही बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। श्रीभूमि जिले में भारी बारिश का कहर साफ साफ नजर आया। वहाँ रिहायशी इलाके में भारी बारिश के बाद पानी भर चुका है। हालात बिगड़ने के बाद प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तेज कर दिया गया है। देखिए तमाम रिहायशी इलाके किस तरीके से जलमग्न है। यहाँ पर चाहे पशु हो चाहे इंसान, सब कुछ बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। कुदरत का कहर लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली ही बारिश में यहाँ सब कुछ तबाही के कगार पर पहुंच गया। नदियां जलमग्न हो गईं, सड़कें पूरी तरह से बाढ़ के हालात से नदियों की तरह नजर आने लगी। तो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम अलग अलग जगहों पर लगभग एक ही जैसे हालात हैं। जनजीवन पर बहुत ज़्यादा असर है। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं, नदियों के किनारे टूट रहे हैं, निचले इलाके पूरी तरह से चपेट में आ चुके हैं, पेड़ धराशायी हैं और कई जगहों पर पुलों के बहने की वजह से गांव के साथ भी संपर्क टूटा है। अब हम बात करेंगे लखीमपुर की, क्योंकि बता दें आपको कि भीषण बाढ़ से जनजीवन पर यहां गंभीर असर पड़ा है। रंगा नदी में भीषण बाढ़ की चपेट में आकर वहां लोगों की जान चली गई है और कहा जा रहा है कि 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव का काम पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन लगातार बढ़ते हुए पानी की स्थिति को देखते हुए और ज़्यादा स्थितियां गंभीर होती चली जा रही हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान काम नहीं रहता, इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें प्रशासन के लिए भी बढ़ जाती हैं और ख़ासतौर से पुलों के बह जाने के बाद गाँव तक संपर्क साधना और ज़्यादा मुश्किल होता है। नदियों का जो रौद्र रूप है आप देखकर अंदाज़ा लगाइए। शहर शहर पूरी तरह से तबाही नजर आएगी। गाँव में पूरी तरह से लोग बेहाल नजर आएंगे। हर जगह बुरा हाल है।